मासूम नहीं आएंगे। हैदर ऐसे ही गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, चीखेगा, अदालतों से इंसाफ मांगेगा। इन चीजों को दूर दूर तक नहीं जानता। ना मुझे मेरे पास तालीम है, ना मैं कुछ लिखा पढ़ा हूँ। लोग तोड़ मरोड़ के किस हद तक हमें बदनाम करने की कोशिश की जा होते हैं, जो अदालत में कम और घर पे ज्यादा आते हैं। वो किसने इजाजत दिया कि आप बच्चों को नारे लगवाओ, आप मुल्क में जो है पखेड़ पैदा करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है तो मेरे बहन भाई ठीक होंगे। मैं हर बहन भाई से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोप या दुबई, हाँ कहीं से भी हमें पूरी दुनिया से देखा जाता है, मैं बच्चों के लिए आवाज उठाता हूँ। 4 मासूम बच्चे, फरहान खान, फरवा बतूल, फरिया बतूल, फरा बतूल हैदर के लगते जिगर जो मासूम है हिंदुस्तान में है। मैं भारत सरकार को, पाकिस्तान सरकार को, जो है तमाम इंसानी हुकूक तंजीमों को यकीन मानो, मैं आवाज कर करके मेरा गला सूख चुका है, मगर मेरी आवाज को आगे नहीं पहुंचाया जा रहा है। मेरे बच्चों की वापसी में कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। इसका क्या वजह है, क्या वजूहत हैं? देखो मुल्कों के हालात कब से हैं, कभी कैसे हैं। आज देखो हर कोई मुल्क एक दूसरे के साथ लड़ पड़ा हुआ है। वहाँ मेरे 4 मासूम बच्चों की जिंदगी का सवाल है। अगर मैं आवाज उठाता हूँ तो लोग कहते हैं कि यार व्यूजों के लिए आता है। यार मैं उन बहन भाइयों को कहता हूँ, कैसे मैं आपको बोलूँ, कैसे मैं आपको गाली भी नहीं दे सकता कि आपको सबको पता है कि मैंने आप लोगों से हेल्प मांगा पूरी दुनिया से कि मेरे साथ एक ज्यादती हुई है, आप आगे आए ताकि 4 मासूम बच्चों को वापस करें। मैंने ऐसा तो ना कहा था कि आप अफरा तफरी में हो जाए, एक दूसरे पे जो है व्यूजों के लिए लड़ पड़े, एक दूसरे के गले काटें या एक दूसरे के साथ मना। मुझे क्या क्या नहीं बोला लोगों ने। मैं भी बाप हूं, मैंने भी झेला हुआ है ना। इस कलेजे को सलाम करो। देखो एक बच्चों की जुदाई, दूसरी लोगों की तंज, ये तो खुदकुश करने पे मजबूर लोगों को करते हैं, मगर हमें अल्लाह पाक ने हिम्मत दिया, हौसला दी है। आप बहन भाइयों की दुआएं जो है, बहुत सारी नेक तमन्नाएं हमारे साथ हैं, इसलिए आज आप लोगों के साथ इधर बैठ के बातें करते हैं और 4 मासूम बच्चों की वापसी की बातें करते हैं। क्या कुछ नहीं सुना 2 सालों के अंदर। अजियत मुझे मिले, बच्चे मेरे अलग किए गए और बच्चे जीतते जागते बाप से अलग किए गए। क्या कुछ नहीं गुजरता होगा मेरे दिलों में, कैसे ख्याल आते होंगे। फिर भी आज भी इधर आप लोगों के जिंदा है। लोग अपने अनाह के लिए, अपनी झूठी कसमों के लिए पता नहीं किस हद तक भी गिर सकते हैं। कि आप दुनिया के सामने है, कोई ऐसे तो नहीं है। इस कलेजे को सलाम है ना, आज भी बैठ के आप लोगों से बात करता है। अल्लाह ने हमें हौसला दिया, हिम्मत दिया। हमने हर बहन भाई का दुख तकलीफ जो है साइड में रखा। हमने अपने काम को आगे स्टार्ट किया कि हमें देखो मसलों में नहीं पड़ना, हमें किसी की चीजों में नहीं पड़ना, हमें व्यूजों के लिए एक दूसरे के साथ झगड़े नहीं करने, लड़ाइयां नहीं करनी। हमें अपनी आवाज आप बहन भाइयों तक पहुंचाना है। जो मैं एक बाप हूं, मुझे क्या कुछ नहीं कहा लोगों ने, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, या किसी ने पहली दफा आकर किया है। ऐसे शुरू से लेकर ये लोग हमें मुसलसल किसी न किसी तरीके से परेशान करते आ रहे हैं और मजीद भी करते आएंगे। ऐसे आप लोगों को से बहुत सारे लोग मिलेंगे। हमें इस चीजों से बच के आगे निकलना चाहिए, अपनी आवाज और बुलंद करना चाहिए कि आप सबको पता होनी चाहिए कि कौन कितना सच्चा है, कौन कितने तक साथ देता है और कौन कितना जो है मुखलिस है। ये मुझे पता है और आप सबको पता है। हैदर ऐसी चीजों में नहीं आता। हम न किसी के ऊपर तंज करते हैं, न किसी को गलत बोलते हैं। हम अपने बच्चों के लिए मुसलसल तमाम पूरी दुनिया के बहन भाइयों से एक दर्दमंदाना अपील करते हैं, खुदारा आप हो तो हैदर है, आपके बगैर हैदर कुछ नहीं है। लोगों ने कितना कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं, कितना क्या कुछ नहीं कर बैठते हैं। उनको पता ही नहीं है कि हमने व्यूज़ों के लिए इतने हद पार किए। शायद जो है अल्लाह भी हमें माफ ना करे। परवरदिगार बेनियाज बादशाह है, मगर हैदर मजलूम है, मिस्किन है। कोई बात नहीं, मेरा किसी से कोई जाती झगड़ा नहीं है, मेरी किसी पे अना पे कोई लड़ाई नहीं है कि मैं जो है किसी को गलत कहूँ। अल्लाह हाजुर नाजुर है, रब बेनियाज बादशाह है। 4 मासूम बच्चों की जुदाई ने मुझे जिंदा लाश बनाया, मगर लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा मुझे धक्कों में, धूड़ों में, परेशान करने में, टार्चर करने में। करें, ये कलेजा जब तक सांस है तब तक बर्दाश्त है, मगर जो है ये आह तो जाएगा ना। ये आह पता है 7 अर्शों को हिला देता है। याद रखना, हैदर हर चीज बर्दाश्त कर रहा है, सब कुछ जो है बर्दाश्त कर रहा है मासूम बच्चों के लिए। लोग तो कहते हैं ये जिंदा भी ना हो, इनके बच्चे भी ना आए। हम किस किस की बातों पे बैठ के किसके मंजन बेचते रहे। मैं कहता हूँ इस चीजों से दूर हो जाओ। आपको एक होना है, मुखलिस होना है, मासूम बच्चों के लिए जो है झंडा गाड़ना है। सब ने, मैं किसी को नहीं कहता फलाना करे टीरा नहीं कहता, तमाम बहन भाई जो मुखलिस हैं, सच्चे हैं, ईमान से जो है
उनको आगे आना चाहिए, भारत सरकार से सवाल करना चाहिए किस कानून के तहत जो है आपने सीमा को रखा हुआ है। कोई कानून तो हो। जहां हैदर ने पूरी मुसलसल जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है एक आवाज उठाया अपने बच्चों के लिए, जहां तक उन्होंने कानूनी चारा अख्तियार करना पड़ा वहां तक वो जा सका, वो वहीं भी कोशिशें कर रहे। मगर भारत सरकार को फिर भी जो है तमाम पत्रकार बहन भाइयों को, तमाम जो है हमारी जो मुखलिस बहन भाई हैं, चाहने वाले, प्यार करने वाले, इंसानी सपोर्ट करने वाले लोगों को, हैदर को मत, 4 मासूम बच्चों को देखो, खुदारा जो है बच्चों के लिए भरपूर तरीके से आवाज उठाएं ताकि मासूम बच्चों की जिंदगी का सवाल है। आप खुद देखो, फरवा बतूल मेरी बेटी जवान हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है कि उनकी चेहरे में वो खुशी नहीं है जो एक बेटी को बाप के साथ होनी चाहिए। ये फैसला आप करो। देखो फरहान खान के चेहरे में वो खुशी नहीं है कि एक बाप के साथ हंसता, मुस्कुराता, खेलता, कूदता, वो चेहरा जो नजर आए खिलता हुआ, मगर वो आपको नहीं मिलेगा। ये मैं पढ़ सकता हूँ, आप बहन भाई पढ़ सकते हो, इंसानी हमदर्द देखने वाले पढ़ सकते, जो है चंद पैसों पे यूट्यूब पर बिकने वाले नहीं, इंसानी हमदर्द जो दिली दर्द को जानता हो। सबसे जो लिखे पढ़े हैं, बाशऊर लोग हैं, इंसानी हमदर्द समझ सकते हैं, एक बाप की दर्द समझ सकते हैं। उनको भी एक मेरा सवाल है कि मेरे बच्चे क्यों वापस नहीं आ रहे। आप सबको पता है, भारत सरकार से सवाल करें किस बेस पे जो बच्चों को वापस नहीं भेज रहे, जबकि औरत पूरा एक इनलीगल तरीके से आया हुआ है और अवैध रूप में अभी भी घुस के बैठा हुआ है रघुपुरा में, उसके लिए कोई कानून लागू नहीं है। क्या वजह है वो आज भी जेल से बाहर है और जो है बच्चों को डिपोर्ट नहीं किया जाता, बच्चों को शटर रूम में रखा नहीं जाता। बच्चे मेरे बड़े हो रहे हैं, एक नामहरम के साथ चूहे के पास मेरे बच्चे सेफ नहीं है। खुदारा इस बात को आप मेरी बहन भाई कुछ यूट्यूब की हद तक कहते हैं ये यूट्यूब चलाने के लिए आता है, तो फिर अल्लाह करे ऐसे यूट्यूब आपके घर में भी चले। मैं कैसे किसको बददुआ दूं यार। मैं बात कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में कहीं भी देखा जाता है कि अदालतें या लॉयर कानून की हद तक होते हैं, कोर्ट की हद तक होते हैं, मगर पहली वकील आप सब देख रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, मैं कोई झूठ या इल्जामात या प्रोपगंडा नहीं, मैं सब आप बहन भाइयों से खुदारा एक सवाल करता हूं कि हिंदुस्तान में ऐसे ही जो है वकील होते हैं जो अदालत में कम और घर पे ज्यादा आते हैं। ये सवाल अदालतों पे उठता है, ये सवाल मुल्क के जो है गादी नशीनों तक जाता है कि ये ऐसा क्यों, ऐसा मेरे केस में, सीमा के केस में आया है या ऐसे और भी जो है केसेस चलते हैं जो वो भाई ज्यादा और वकील कम बनते हैं और अदालतों का रुख कम और घर की तरफ ज्यादा रुख करते हैं। तो ये सवाल फिर मोदी सरकार तक बनता है, ये फिर सवाल अदालतों पे जाता है कि ऐसा क्यों, ऐसा नहीं था। भारत महान मुल्क था, भारत को अच्छा करार दिया जाता था। आज भारत के अंदर बैठ के ये कौन से प्रोपगंडा चला के हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल के लोगों के दिलों में नफरत फैलाया जाता है, बच्चों से नारे लगवाए जाते हैं। आखिर क्यों लोग चुप हैं, अवाम क्यों चुप है? हमारे पत्रकार बहन भाई, अच्छे लॉयर, अच्छे एडवोकेट, तमाम मैं उनका दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। खुदारा आप आगे आए ना, आप सवाल करें भारत सरकार से। अगर कहीं भी आप कमी खोताई देख रहे हो तो आप चुप क्यों हो, खामोश क्यों हो? आपको आगे आना चाहिए। इंसानी मोहब्बत और हमदर्दी, तमाम इंसानी हुकूक के तंजीम, तमाम अच्छे इंसानों को जो चाहने वाले, प्यार करने वाले, इंसानी सपोर्ट करने वाले लोगों को मैं कहता हूं कि सब कुछ देखकर मेरे ख्याल में खामोश रहना भी एक जो है बहुत बड़ी एक क्राइम है। खामोश, जहां 4 मासूम बच्चों की जिंदगी का सवाल हो और वहां आप लोग खामोशी अख्तियार करें। मेरे बच्चे जवान हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, एक नामहरम के पास रह रहे हैं। मैं आपको ना कहूं तो किसको कहूं? कोई कहता है कि भाई ये तो पाकिस्तान की अदालतों को सवाल करे, पाकिस्तान की अदालतों से सवाल कर रहे हैं। अपने जो है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है हमारी, मैंने इधर से भी जो एप्लीकेशन वगैरह डलवाए, मगर असल केस हिंदुस्तान की अदालतों के ऊपर है। पाकिस्तान बच्चों को रोक के नहीं रखा हुआ है, हिंदुस्तान की अदालतों ने बच्चों को रोक के रखा हुआ है। चार्जशीट पेश रघुपुरा की पुलिस नहीं कर रहा है, कानून जांच एजेंसियां कमजोरी दिखा रहे हैं। क्यों? केस जहां आप लोगों को जो है अलर्ट होनी चाहिए थी, वहां आप लोग खामोश क्यों होते हो? अगर आप लोगों की सरकार को पता है एक लॉयर की जो है चाटुकार ज्यादा है, लॉयर कम है, उनको किसने इजाजत दिया कि आप बच्चों को नारे लगवाओ, आप मुल्क में जो है पखेड़ पैदा करो, आप हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलो? ये सवाल होने चाहिए। क्यों? जब सोशल मीडिया पे ये हैं, आप इस ये खामोशी क्यों होते हो? आप सवाल करो ना। मैं अगर बात करता हूँ कि आप कुछ लोग इतने गिर चुके हैं, हमारी आवाज को कहते हैं कि आप इनको कोई बच्चों से प्यार नहीं है, व्यूजों के लिए, व्यूज तरीका और भी है लोगों को कमाने के लिए। मैं कोई सोशल मीडिया का एंकर नहीं हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ,
मेरे साथ एक जो है ज्यादती की गई। मेरे को ये वाहिद एक ही रास्ता मिला, अपने बच्चों की आवाज आप बहन भाइयों तक, चाहने वाले, प्यार करने वाले, इंसानी हमदर्दों तक पहुंचाने के लिए। इससे अलावा कोई सहारा नहीं था मेरा यही एक मकसद है, मेरे बच्चे वापस आ जाएं। मैं इन चीजों को दूर दूर तक नहीं जानता, ना मुझे मेरे पास तालीम है, ना मैं कुछ लिखा पढ़ा हूँ। लोग तरोड़ मरोड़ के किस हद तक हमें बदनाम करने की कोशिश की जाती है, यह आज की बात नहीं है। ये चीजें होती आ रही हैं। 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद ऐसे प्रोपगेंडा चला के जो है केस को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। मगर अल्लाह के फजल से तमाम चाहने वाले हमारे साथ हैं। हम और भी मजबूत बन रहे हैं, हम बिखर रहे नहीं हैं। हैदर ने कभी हिम्मत नहीं आ रहा। अल्लाह की दुआ से, आप बहन भाइयों की दुआ से मैं मजबूत हूँ और चट्टान की तरह जब तक फरहान खान, फरवा बतूल, फरिया बतूल, फरा बतूल लगते जिगर मासूम नहीं आएंगे, हैदर ऐसे ही गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, चीखेगा, अदालतों से इंसाफ मांगेगा। यार इस चीज को भी आप जो है रुख दे रहे हो। कोई यूट्यूबर है, मैं एक तकलीफ से, एक अजियत से गुजर रहा हूँ। क्या मैं कपड़े नहीं पहनूं, कपड़े फाड़ूं, तब मैं मजलूम हूँ? मैं भीख मांगता फिर एक चौराहे पे, तब कहोगे कि हैदर मजलूम है? मैं कहाँ क्या किया आखिर बताओ? आप ही अपनी आवाज आप लोगों तक पहुंचाने की है। आज भी मेरे अल्फाज जो लिखे पढ़े लोग हैं उनको पता होगा कि इस बेचारे को आज तक भी ठीक बोलना नहीं आता। ये हकीकी है, ये कि जाहिर से बात है जो मैं किसी से छुपा नहीं सकता। तमाम बहन भाइयों से एक दिली रिक्वेस्ट है, जो कुछ लोग प्रोपगेंडा चला के, साजिशें चला के केस को दूसरे रुख की तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, मगर खुदारा हाथ बांध के हैदर बहन भाइयों को कहता है कि आप आगे आएं और इस प्रोपगेंडे को खत्म करें। 4 मासूम बच्चों की भरपूर तरीके से आवाज उठाएं। यार बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं आपको ना कहूं तो किसको कहूं? 4 मासूम बच्चों की जिंदगी का सवाल है। फरहान खान, फरवा बतूल, फरिया बतूल, फरा बतूल, आज भी जो है हिंदुस्तान की अदालतें हमें इंसाफ क्यों नहीं दे रहे? वजह क्या है? सवाल करें भारत सरकार से, एक होकर एक पूरा तहरीक चलाएं ताकि मेरे 4 मासूम बच्चे वापस हो सके। तमाम बहन भाई ऐसे दिली हमारी सपोर्ट करें ताकि मेरी वीडियो आला इदारों तक पहुंच सके, ताकि 4 मासूम बच्चों की वापसी हो सके। मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।